राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों आज हम आए हैं मुनि महाराज जी के मंदिर में। कहा जाता है बहुत ही प्रसिद्ध मुनि जी महाराज हैं, इनकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता थी यहाँ पे। कहा जाता है जब छोटे थे ना, जब इस मंदिर में आए थे, यहाँ पे इसी में जहाँ हम खड़े हैं इसी मंदिर में आए थे। और यहाँ से जब बड़े हुए 110 साल के होके उनका शरीर पूरा हुआ था। और यहाँ पे कृष्ण जी महाराज जी का एक बहुत ही विशाल मंदिर है। कहा जाता है कृष्ण जी महाराज जी, यहाँ पर एक पेड़ है, हम आपको वो पेड़ दिखाएंगे जहाँ पे कृष्ण जी महाराज और राधा मैया रास किया करते थे। और एक कुंड दिखाएंगे जहाँ पे कृष्ण जी महाराज ने 12 दिनों तक रास किया था, हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे। हम आपको वो धूना भी दिखाएंगे जहाँ पर मुनि जी महाराज रहा करते थे। हम आपको वो शेर भी दिखाएंगे जहाँ पे मुनि जी महाराज ने शेर पर बैठ के वो अपना धूना किया करते थे। शेर की खाल है वहाँ पे, शेर का मुंह बना हुआ है, हम आपको वो चीज़ भी दिखाएंगे। तो दोस्तों चलो हम आपको अंदर लेके चलते हैं। दोस्तों आपसे काफ़ी बार बोला है कि आप मुझे सपोर्ट करो, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप सपोर्ट करो। आप मुझे सपोर्ट करोगे, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखी होंगी, कभी नहीं सुना होगा। और मैं आया हूँ कोटवन गाँव में। ये जब आप होटल से आओगे तो बॉर्डर से थोड़ा आगे आके कोटवन गांव है, मैं वहाँ पे आया हूँ। हम आपको अंदर लेके चलते हैं, महाराज जी से बात कराएंगे, वो बताएंगे हमें मंदिर के बारे में कि मंदिर की क्या मान्यता है। हम आपको पूरा मंदिर दिखाएंगे। तो चलो दोस्तों हम आपको अंदर लेके चलते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं मंदिर में आके महाराज जी से पूछेंगे मंदिर की क्या मान्यता है। ये मुनि जी महाराज का मंदिर है जिसमें हम आए हैं, और इंट्रो में मैंने आपको पहले बता ही दिया था। अब महाराज जी से मिलते हैं और महाराज जी बताएंगे मंदिर के बारे में हमें। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मंदिर के बारे में बताओ, मंदिर की क्या मान्यता है। ये द्वापर युग से टाइम में शीतल कुंड था। यहाँ पे शंखचूड़ नाम के राक्षस रहा करते थे, जिसका भगवान ने उद्धार किया। और भगवान ने इसका उद्धार किया, जिससे फिर इसका निर्माण किया भगवान ने। शीतल कुंड नाम दिया इसको, शीतलता प्रदान करने के लिए। उसके बाद में जब समय परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे कलयुग आया, तो महाप्रभु जी घूमते घूमते आए। तो फिर महाप्रभु जी की भी बैठक है पास में इसी कुंड पे। उन्होंने इस शीतल कुंड को निकाला फिर इस कलयुग के अंदर, ये मान्यता है। और इसमें शीतल कुंड है किधर वो? ये चारों तरफ इस शीतल कुंड के बीच में ही आश्रम बना हुआ है। अच्छा, ये जो आश्रम बना हुआ है शीतल कुंड के बीच में है, बिल्कुल है। ये शीतल कुंड के बीच में ही है। और पीछे की साइड में एक कदम का पेड़ है जिसपे भगवान बैठा करते थे। बहुत पुराना, उसी समय का, द्वापर का। अभी भी है वो, आज भी। तो बड़े दूर दूर से यात्री आते हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, बम्बई से हैं। 84 कोस के अंदर एक स्थान है ये कोटवन गांव में, शीतल कुंड। और श्री आत्ममुनि जी महाराज ने 1962 में यहाँ पे आए थे, बालपन से यहाँ तपस्या करी, जिनका उनका धूना है वहाँ पे। और इसका आश्रम का विकास किया, इसको चमकाया जन जन तक। यही इसका विकास वो है। तो महाराज जी कौन से गांव में है मंदिर? कोटवन गांव के अंदर। अच्छा, कोटवा गांव के अंदर। और मूर्ति कौन कौन से भगवान की है इसमें? इसमें है हनुमान जी की है, नर्मदेश्वर महादेव है, महाराज जी का धूना है, पास में ही भोले बाबा का है, नर्मदेश्वर। हनुमान बाबा हैं, इनकी कोई मान्यता है ना? क्यों बता। बहुत पुराने हैं हनुमान जी जो हैं वहाँ पे, उसी समय के बहुत पुराने हैं। 2 3 4 5 पीढ़ी हो गई गांव के देखते हुए, वो यहीं रहते। ये जो हनुमान बाबा यहीं से निकले थे या फिर प्रस्थान किए थे यहाँ पे? ये यहीं के ही हैं महाराज जी, यहीं हाँ। इसी कुंड के। यहाँ तपस्या करी है। राम सिन्ही महाराज है, बंसी वाले बाबा हैं, तपेश्वरी जी महाराज हैं जो तपस्वी जी हैं। सबने यहाँ पे आके तपस्या करी है। लास्ट में आत्ममुनि जी महाराज ने करी है। ये पूरी रक्षा है बड़े बड़े सिद्धों की। यहाँ पे बड़ी शांति की अनुभूति होती है, भजन करते हैं तो। दोस्तों हम आपको वो पेड़ भी दिखाएंगे जहाँ पे महाराज जी ने तपस्या की थी। तो चलो हम आपको पेड़ दिखाएंगे और हनुमान बाबा का मंदिर भी दिखाएंगे। हम आपको सारा मंदिर दिखाएंगे हम आपको अच्छे से। तो दोस्तों हम आपको धूना दिखाते हैं, आ जाइए अंदर। यहीं पे तपस्या करी है। अच्छा। यहीं उनका धूना चेतन रहता था। अच्छा, महाराज जी ने यहीं धूना फिर वो करते थे इधर ही तपस्या करते थे यहीं पे, और अपना धूना यहीं पे हवन करते थे महाराज जी। अच्छा, तो यहीं पे उन्होंने अपना धूना लगाया था। तो देखो दोस्तों ये है महाराज जी, थोड़ा ढंग से दिखा दूं। आत्ममुनि महाराज जी हैं ये, इनकी वो है मूर्ति। यहाँ यहीं पे वो धूना किया करते थे अपना। तो उनका एक बहुत ही मंदिर। ये जो बाबा, ये जो शेर है इसका क्या है? ये शेर पहले रहते थे उधर, जहाँ राजस्थान में उदयपुर वाटी है शाकंभरी में। तो वहीं पे शेर की खाल मिली थी उनको, तो इन्होंने अपना आसन बनाया उस शेर की खाल का। अच्छा, जो बाबा थे शेर की खाल पे बैठते थे, इसी पे बैठते थे। तो दोस्तों देखो ये जो शेर है, शेर आपको दिख रहा होगा, ये बाबा जो हैं शेर की खाल है, और इसी पे बैठ के अपना ध्यान करते थे, यहीं पे धूना लगाया करते थे। और हम आपको वो पेड़ भी दिखाएंगे जहाँ पे महाराज भी
महाराज धूना किया करते थे, बैठते थे। हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे, दिखाते हैं। पे ही बाबा के बहुत प्रिय शेर थे। अंतकाल इनकी मृत्यु हो गई तो बाबा ने इनका आसन, इनकी खाल का आसन बनवा दिया था। इनकी खाल का आसन बनवा के यहीं पे धूना लगाया गया। यहीं पे धूना लगा के अपना इसी पे तप फिर यहाँ पे किया था। 12 साल यहाँ तप किया था, 12 साल वहाँ पे तप किया था। तो 12 साल वहाँ तप किया था। जो वो पेड़ है कि कौन सा? वो तो वहाँ पे है, शाकंबरी में है उनका अच्छा, वो आश्रम है, आश्रम में किया था। राजस्थान। देखने जा रहे हो, क्या देखने जा रहे हैं? वो भगवान जी के टाइम का ही पेड़ है पंडित जी। हाँ चलो आ जाओ, हम आपको एक पेड़ दिखाने चलते हैं। वो पेड़ के बारे में बताएंगे, हमारे साथ हैं चलने के लिए। आ जाओ। पंडित जी रहे वहाँ पे बैठक है। अच्छा, वहाँ पे पंडित जी रहते हैं। यही बताइए। नहीं कोई बात नहीं, आप बता दो, रुक जाओ एक मिनट। यहाँ पर जो ब्रज में 12 वन हैं, उनमें से एक वन है कोटवन। अच्छा, गांव का नाम है कोटवन, और कोटवन का मतलब होता है जहाँ पर ठाकुर जी ने कोटान कोटि कोटि लीलाएं की हूँ। तो यहाँ पर 2 मंदिर हैं। ये महाप्रभु जी का है, सामने श्री गोवर्धन नाथ जी का है। तो ये जो वृक्ष है पांडवों के समय का है, राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी। उधर कन्हैया जी है, सामने राधा रानी है, ऊपर गिरिराज बाबा के मुखारबिंद के दर्शन है। और इसी वृक्ष के नीचे ठाकुर जी ने 7 दिन तक महाराज किया था। तो दोस्तों हम आपको वो वृक्ष दिखा रहे हैं जहाँ पे ठाकुर जी महाराज ने 7 दिन तक भागवत कथा की थी और महाराज किया था यहाँ पर। राज किया था यहाँ पे। तो यहाँ पर कन्हैया जी ने 7 दिन तक महाराज किया, और महाराज के अंदर से शंखचूर नाम का दानव सखी को उठा करके वन के अंदर ले गया। जो ब्रज में 12 वन, उनमें से एक वन कोटवन है। तो ये ब्रज के मुख्य दर्शन है। पांडवों के समय का ये जो वृक्ष है, इसी के नीचे ठाकुर जी ने 7 दिन तक भागवत कथा की और 7 दिन तक महाराज हुआ यहाँ पर। तो शंखचूर दानव सखी को उठाकर वन के अंदर ले गया। पीछे बनी वन है, जो ब्रज में 12 वन है, उनमें से एक वन कोटवन है। तो यहाँ पर ठाकुर जी ने 7 दिन तक महाराज किया, और महाराज के अंदर से शंखचूर नाम का दानव सखी को उठाकर ले गया। वो जो राक्षस था, मणि धारण था, मस्तक में मणि थी उसके में। तो सखी को वन के अंदर उठाकर ले गया। सखी चिल्लाने लगी, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। तो किसी को कोई सुध बुध नहीं थी, सभी महाराज में इतना लीन थे। तो मनसुआ के कानों में हल्की सी भनक पड़ी, और मनसुआ ठाकुर जी से बोले, पकड़ा झंझोड़ा। लेकिन अकेले मनसुआ के कहने से ठाकुर जी को नहीं ध्यान हुआ। तो मनसुआ ने क्या किया, सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा करके ठाकुर जी को दाएं बाएं से ऊपर नीचे से पकड़ लिया, जिससे ठाकुर जी महाराज के अंदर से थोड़ी देर के लिए रुके और ग्वाल वालों को पूछा, बोलो भाई क्या बात है? तो ग्वाल वाल बोले, भगवान शंखचूर नाम का दानव सखी को उठाकर वन के अंदर ले गया है, और सखी चिल्ला रही है, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। तो ठाकुर जी बोले ग्वाल वालों से, आप यहीं रुको और महाराज को चालू रखना, हम अभी आते हैं। तो ठाकुर जी ने यहीं से वन के अंदर कोट खींच दिया, लाइन रेखा सीमा बाउंड्री, जैसे लक्ष्मण रेखा खींची थी। तो ठाकुर जी गए, राक्षस को ऐसे कोट से रोक दिया रेखा खींच करके, और राक्षस का वध किया। मस्तक से मणि को निकाला और सखी को मुक्त कराया, और मणि को ला करके बाहर शीतल कुंड है, शीतल कुंड में पधरा दिया। ठाकुर जी शीतल हुए, स्नान किया। सभी ब्रजवासी ग्वाल वालों को, यशोदा मैया, नंद बाबा को और कोटान कोट लीलाओं के दर्शन कराए, और शीतल कुंड में शीतल कराया। तो ग्वाल वाल बोले, भगवान बड़ा शीतल जल है। ठाकुर जी बोले, तभी तो इसका नाम शीतल कुंड है। इसमें 3 कुंड हैं, कृष्ण कुंड, राधा कुंड और शीतल कुंड। 3 धाराओं से शीतल कुंड बना है। अच्छा, इसमें तीनों कुंड समाये हुए हैं जी। तो यहाँ पर शीतल कुंड के नाम से दुनिया आती है, दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। और यहाँ पर गोवर्धन नाथ जी ने इस वन के अंदर 9 लाख गाय चराई, कोटान कोट लीलाएं की, और जो 7 दिन तक महाराज हुआ, उस महाराज में महाप्रभु जी श्री गोवर्धन नाथ जी का ऐसे गले मिलन हुआ। और सामने जो मंदिर है गोवर्धन नाथ जी के मंगला स्वरूप के दर्शन है। जब इंद्रदेव ने ब्रजमंडल में 7 दिन तक मूसलाधार बरसात की थी, तो ब्रजमंडल जल में डूबने को जा रहा था, तो ठाकुर जी ने, गोवर्धन नाथ जी ने ऐसे एक उंगली पर उठा के रखा। यहाँ कोटान कोट लीला करने के बाद गोवर्धन नाथ जी यहाँ से फिर नाथ द्वारा पधारे। दिन में वो चाहे जहां भी लीला करते हैं, सैन शाम को आके आज भी ही गिरिराज जी ब्रज में ही करते हैं गोवर्धन नाथ जी। तो ये ब्रज 84 कोस का मुख्य स्थान है। दूर दूर से भक्तगण आते हैं यहाँ पर, और यहाँ जब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक यात्रा पूर्ण नहीं होती है। यहाँ दर्शन करके ही यात्रा पूर्ण होती है। जब मथुरा वृंदावन से यात्रा चालू होती है तो बहुत कुछ छूट जाता है, तो यहाँ आके दर्शन करके पूर्ण होता है। बोलो श्री राधे राधे। दोस्तों, ये जो वृक्ष है आप देखिए सामने, ये कृष्ण जी भगवान, कौन सा वृक्ष है वैसे? समी का छोकर का, समी के छोकर का वृक्ष है। और यहाँ पे समी छोकर बोलते हैं। ये अंदर स्वरूप के दर्शन है राधा रानी के, उधर कन्हैया जी के। और यही वृक्ष बाहर निकले हैं, चरण चिन्ह के दर्शन है। और राधा रानी के कान है, उधर कन्हैया जी के कान है।
उस कान में आप जो भी विनती करेंगे, यहाँ का ये वरदान है, ठाकुर जी अवश्य पूर्ण करते हैं, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो या स्वास्थ्य के लिए, जो भी परेशानी हो, नैन बंद करके अगर वृक्ष के अंदर कान में विनती करेंगे तो अवश्य पूर्ण करते हैं ठाकुर जी, यहाँ का ये वरदान है। दोस्तों देखो कितना अच्छा मंदिर बना हुआ है, कितनी अच्छी मान्यता है मंदिर की। अगर आप कभी आओ तो हम आपको पूरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नीचे, और हम आपको बाहर से भी दिखाएंगे इस पेड़ को, ठीक है। हम इस वृक्ष को आपको बाहर से भी दिखाएंगे, सारा दिखाएंगे हम वृक्ष पूरा, और हम आपको यहाँ के जो महाराज जी हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी देंगे, अब वो देख लेना। हम आपको बाहर से दिखाते हैं। हाँ, ये यहाँ पर चरण चिन्ह के दर्शन है, और एक कान इधर है राधा रानी का, एक इधर है। यहाँ नैन बंद करके जो भी विनती करते हैं ठाकुर जी अवश्य पूर्ण करते हैं, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो या जो भी परेशानी हो या स्वास्थ्य के लिए। यहाँ ये कान है, ये चरण चिन्ह, और उधर कन्हैया जी के कान है और चरण चिन्ह है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये कृष्ण जी भगवान के कान है, राधा रानी के कान है, एक यहाँ पर है और एक इधर है, ये देखो। और ये उनके चरण चिन्ह है, जहाँ पर ये तिलक लगा हुआ है, इधर देखिए, जहाँ पर ये तिलक लगा हुआ है ये उनके चरण चिन्ह है। हम आपको आगे दिखाते हैं मंदिर में। आगे क्या है महाराज जी? कन्हैया जी के चरण चिन्ह है और कान है। अच्छा, ये अच्छा, वहाँ राधा मैया के थे, यहाँ कन्हैया जी के, यहाँ कन्हैया जी के हैं, ये कान है, ये चरण चिन्ह है, और ये कान है, और एक कान ये है। तो दोस्तों इस मंदिर की बहुत ही ज्यादा मान्यता है, आप आइए यहाँ पे विजिट करिए। बहुत ही शानदार मंदिर बना हुआ है, बहुत ही मतलब पुराना मंदिर है, ये नहीं है कि ऐसा बहुत ज्यादा पुराना मंदिर है। आप कभी आओ यहाँ विजिट करो, हम आपको पूरा एड्रेस देंगे मंदिर का। और महाराज जी आपका नाम क्या है? भीमराज मुखिया जी। भीमराज मुखिया जी। तो आप कहाँ से हो? आप कोटवन से ही है। कोटवन से ही जी। तो दोस्तों आगे हम एक और मंदिर में, महाराज जी फिर बताएंगे इस मंदिर के बारे में। यहाँ पर ये जो गोवर्धन नाथ जी के मंगला स्वरूप के दर्शन है, ये उसी समय के दर्शन है जब यहाँ पर जो 7 दिन तक महाराज हुआ था, उस महाराज में महाप्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी का मिलन हुआ, जो झूले पर विराजमान है उधर। और सामने मंगला स्वरूप के दर्शन है, उसी समय के मंगला स्वरूप के दर्शन है जब इंद्रदेव ने ब्रजमंडल में 7 दिन तक मूसलाधार बरसात की थी, तो ब्रजमंडल जल में डूबने को जा रहा था, तो कन्हैया जी ने, गोवर्धन नाथ जी ने ऐसे ब्रजमंडल को एक उंगली पर उठा के रखा। उस समय के सामने मंगला स्वरूप के दर्शन है गोवर्धन नाथ जी के। ये गोवर्धन जी महाराज हैं जो उनके मंगला स्वरूप के दर्शन है। और जो यहाँ 7 दिन तक महाराज हुआ था, उस महाराज के मिलन के दर्शन है झूले पर महाप्रभु जी श्री गोवर्धन नाथ जी के। और वो शयनसैया और सामने कुंड है, बड़ा ही शीतल जल है उसमें, आप दर्शन करेंगे तो देखना अभी चल के। दोस्तों हम आपको कुंड दिखाएंगे, मनी क्या नाम? शीतल कुंड है, कुंड दिखाएंगे हम आपको। हमें महाराज जी साथ चल रहे हैं हमारे, हमें कुंड है उसमें, कृष्ण कुंड, राधा कुंड और शीतल कुंड। चलो ये बात, कुंड दिखाएंगे। शीतल कुंड है इसका नाम, और महाराज जी बताएंगे। इस कुंड की भी बहुत मान्यता है, कहा जाता है कृष्ण जी भगवान ने यहाँ पे स्नान किया था, और 7 दिन तक इसी कुंड में महाराज किया था उन्होंने। हम आपको, देखो आप कुंड देख रहे हो, हम कुंड के पास आ गए हैं बिल्कुल, और हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर बताएंगे हमें महाराज जी कुंड के बारे में। तो दोस्तों आगे हम कुंड पे आ गए हैं, कुंड के बारे में महाराज जी बताएंगे हमें। ये जो शीतल कुंड है, यहाँ पर ये जो 3 धारा है, इसमें कृष्ण कुंड, राधा कुंड और शीतल कुंड, और देखने में भी शीतल जल है। और यहाँ पर इस कुंड में ठाकुर जी, कन्हैया जी शंखचूड़ दानव का वध करके मणि को पधराया इसमें, फिर शीतल हुए, स्नान कराया, और उसके बाद यशोदा मैया नंद बाबा को, सभी ग्वाल वालों को शीतल कराया, तो ग्वाल वाल बोले भगवान बड़ा शीतल जल है, तब इस कुंड का नाम शीतल कुंड पड़ा। इसमें 3 धारा है, कृष्ण कुंड, राधा कुंड और शीतल कुंड। देखिए बड़ा ही शीतल जल है, तो दूर दूर से भक्तगण आते हैं, आचमन करते हैं, स्नान करते हैं यहाँ का कुंड का आकर के, तब जाके उनकी यात्रा परिपूर्ण होती है। बोलो श्री गिरिराज धरण की। तो महाराज जी ये क्या है, ये क्या बना हुआ है? अच्छा, ये प्राचीन समय का कुआं है। किसी टाइम पर पूरा गांव यहाँ से ही पानी पीता था। अच्छा। लेकिन अब व्यवस्था ऐसी हो गई है कि सब आदी हो गए हैं, सबको घर में सब सुविधा चाहिए, तो उस वजह से कुआं का उपयोग बंद हो गया है। नहीं तो पहले जब इसी से ही पानी निकाला करते थे, इसी से पानी पिया करते थे, गांव में पानी इसी से जाता था। बल्लम वाली कुइया बोलते हैं इसको। अच्छा। बल्लम वाली कुइया के नाम से प्रसिद्ध है ये। पूरा गांव पहले यहीं से पीता था, लेकिन अब समय की अनुकूलता है, अब सब सुविधा चाहिए तो सबके घरों में नल लग गए, इसलिए इसका प्रयोग बंद हो गया इस कुएं का। तो दोस्तों देखो हमें महाराज जी ने कितनी अच्छी तरीके से मंदिर के बारे में बताया है। हम आपको पूरा मंदिर दिखाएंगे एक बार, सारा मंदिर दिखाने के बाद में फिर हम आपसे विदा लेंगे। और हम आपको पहले पूरा मंदिर दिखाते हैं। आप ये कुंड देख लीजिए, पूरा कितना साफ पानी है कुंड का, बिल्कुल साफ पानी है। कहा जाता है 12 दिनों तक रास किया था कृष्ण जी भगवान ने इसी कुंड में, और यहीं पे उन्होंने स्नान किया था। दोस्तों देखो ये जितना भी एरिया है ना, सारा मंदिर का ही एरिया है। ये आपको जो पूरा एरिया दिख रहा है, मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा ये एरिया दिखा दे।
ये आप पूरा एरिया देखिए, ये पूरा ही मंदिर का एरिया है, बहुत ही काफी ज्यादा मान्यता है मंदिर की, पूरा बड़ा एरिया है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा मंदिर दिखा दिया, सारा कुछ दिखा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मंदिर में एक और नए दर्शन कराने के लिए। चलो राधे राधे।